करते हैं। ठीक है, तो कल का असाइनमेंट्स किए? हाँ सारा। सारा 3 बॉडी पार्ट्स के लिए 10-10 ब्लेसिंग लिखे। हाँ लिख लिए। और अपना रोज का जो असाइनमेंट है, ब्लेसिंग्स लिखना, मैजिक रॉक करना, सब कर रहे हैं। हाँ करें। टेल मी वन ऑफ योर ब्लेसिंग्स। कोई भी अपना वो लेकर आइए, जो अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल है, उसमें से एक कोई ब्लेसिंग पढ़ो। Thank you Vansh for being such a lovely son. नहीं, फॉर्मेट देखो दिया गया था। फॉर अलग लिखना है, बिकॉज अलग लिखना है। अच्छा। हर चीज में बिकॉज तो बोलना ही है ना। ओके। तो अगर अपने लोग थैंक यू से शुरू भी कर रहे हैं, थैंक यू से तो अव्वल कुछ शुरू ही नहीं करना है। ओके। 4 फॉर्मेट दिया गया था ना, उसी को फॉलो करना है। उसी को आई एम एकदम। ट्रूली ग्रेटफुल। जो भी, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल विद ऑल माई हार्ट, थैंक यू। जैसे ये लिखा, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी परफेक्ट हेल्थ, सच परफेक्ट वेट। नहीं, पर ये फॉर, भी रॉन्ग है। हाँ, आई एम ओह, ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई परफेक्ट वेट बिकॉज। बिकॉज क्या है? आप, यू आर ग्रेटफुल टू गॉड। देखो, आपका जो भी ग्रेटिट्यूड है ना, यू आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स गॉड। गॉड। बट क्या चीज के लिए ग्रेटफुल है और क्यों ग्रेटफुल है, दोनों चीज लिखना है। लिखना है। ठीक है, बिकॉज जैसे, नहीं है मेरे में। हाँ, ठीक है, हाँ ये बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये अब, मैं चेंज हाँ, करूंगी। आप अब जो नेक्स्ट लिखेंगे, आप उसको उस तरह से लिखेंगे कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर maybe your ideal body weight because it makes you look so beautiful. ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ठीक उस है। तरह से लिखना है। ठीक है, ठीक तो है। आप कल का बताओ मेरे को, जो बॉडी पार्ट्स के लिए लिखा उसको कैसे लिखा? आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी थिक हेयर, माई हेयर इज वेरी डेंस, इट इज डार्क एंड स्ट्रेट, ऐसे लिखा है। नहीं, 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 आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हेयर बिकॉज इट इज डार्क एंड, बिकॉज हर बिकॉज कोई सेंटेंस में में नहीं है। आना ही चाहिए। ठीक है। ठीक ठीक है, है। बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपके बीइंग का कॉज है। आप ठीक जिस है। लिए हैं उसका कारण है। ठीक है। ठीक है, तो बिकॉज बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ठीक यू है। मेड योर दिस थिंग, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। यस। यू रेड द चैप्टर, हर बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू बोला। हाँ, आई रेड द चैप्टर। वंडरफुल। अब आज का जो हमारा चैप्टर है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। कुछ लोग बोलेंगे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबका अपना अपना जरूरत होता है, सबका अपना अपना थिंकिंग होता है। बट ये एक्चुअली यू टेंड टू वर्क द मोस्ट ऑन दिस एरिया ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर है, दैट इज रिलेटेड टू मनी, एंड it is one of the most important areas of our life, बिकॉज सपने अगर हमारे हैं तो हमको पूरा करने के लिए पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। एंड दिस इज वन एरिया जिसमें हम सबसे ज्यादा कंप्लेंट करते हैं। नोइंगली अननोइंगली हम सबसे ज्यादा इसी एरिया में कंप्लेंट करते हैं। हम बच्चों को कुछ कुछ बोल देते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, तुम लोगों को अक्ल नहीं है, पैसे बहुत बर्बाद करते हो। हम लोग अपने स्टाफ को, हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स को, कुक्स को, पियोन्स को, सबको तुम इतना कमाते नहीं हो, तुमसे जो नुकसान हुआ है तुम उसका भरपाई नहीं कर सकते हो, तो तुमको हमारा जो सामान तुमने नुकसान किया है उसका तुम कैसे भरपाई करोगे?
ठीक है, तुम्हारी सैलरी में से काटेंगे, तुमको तुमको तो पूरा जन्म लग जाएगा इसको भरपाई करने में। तुमने कभी इतने पैसे अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो देन व्हाट आर वी डूइंग, सुबह से लेके रात तक अगर हम नोटिस करें तो हम अपनी लाइफ में बहुत रोज डेली हम बहुत ज्यादा पैसे की एरिया में कंप्लेंट करते हैं। कई बार तो बिना सोचे समझे भी करते हैं और कई बार शायद नोइंगली भी करते हैं, बट हम कंप्लेंट बहुत करते हैं। तो आज हमको देखना है कि हम उस कंप्लेंट के लिए किस तरह से, जो भी हमने कंप्लेंट किए हैं और जो हमारे लाइफ में हमको पीछे लेकर गए, हम उसको कैसे अपने लिए एडवांटेजेस बना सकते हैं। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर। Yeah, एक it is a टेबल bag है full of money. फुल ऑफ मनी, इट सीम्स एज इफ Full कि of मनी money. उसमें से निकल के हाँ, बाहर आ रहा है, उसमें उतनी जगह ही नहीं है कि वो उतना पैसा उसको होल्ड कर सके। हाँ, it is overflowing. इट इज ओवरफ्लोइंग, राइट। एंड देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ मैजिक डस्ट ऑन दैट मनी, खूब सारी रोशनी है Yeah, उसके ऊपर। हाँ, तो yeah, आज डोंट वी ऑल वांट आवर बैग्स फुल ऑफ मनी, फुल ऑफ ओवरफ्लोइंग yeah, मनी, कि बस पैसे ही पैसे हो, है कि नहीं है, हर इच्छा पूरी हो जाए, है कि नहीं, सबकी ऐसी इच्छा होती है। yeah. लेट्स सी इसको कैसे करना है कि हर इच्छा पूरी हो जाए, किस किस तरह से कर सकते हैं। चलिए। Gratitude is riches. Complaint is poverty. By Christian Science. 1 minute, I'll just remember. Hymnal. यस, If there is, एक मिनट। yeah, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। जितना आप ग्रैटिट्यूड करते हैं उतना आप समृद्ध होते हैं, उतनी आप अपनी लाइफ में समृद्धि पाते हैं, अबंडेंस पाते हैं, हर एरिया में रिचेस पाते हैं। यू शुड ऑलवेज एम फॉर होलसम रिचेस, क्योंकि खाली एक एरिया में रिचेस होने का कोई मतलब नहीं होता है। सपोज आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, पर पैसे नहीं है, तो आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते, आप हॉलीडेज पे नहीं जा सकते, आप रोज रोज फ्रेंड्स से मिलके कॉफी नहीं पी सकते, आप उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर, आप अपने लिए कोई डिजाइनर बैग शूज कपड़े नहीं खरीद सकते, आप मन चाहे घर में नहीं रह सकते, राइट। सिमिलरली आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास हेल्थ अच्छी है, पर आपके पास आसपास कोई आपके अच्छे रिलेशंस नहीं है, आपके आपके बच्चों से नहीं बनती है, आपके इन लॉज से नहीं बनती है, सिबलिंग से नहीं बनती, यू डू नॉट हैव गुड फ्रेंड्स, सो वो पैसा क्या काम का है, राइट। पैसे हैं, रिलेशनशिप्स है, हेल्थ नहीं है, तो भी कोई मतलब कोई नहीं है। काम नहीं तो है. एम फॉर होलसम रिचेस। हाँ, कि आपका हर एरिया में इतना अबंडेंस हो, इतना अबंडेंस हो कि आपकी लाइफ एकदम मैजिकल हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना होगा हर एरिया में। हर एरिया में हमको ग्रेटफुल होना होगा कि हाँ, थैंक यू भगवान जी, मेरे पास बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, मेरे इन लॉज इतने अच्छे हैं, आई हैव एक्सीलेंट एक्सीलेंट सिबलिंग्स जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई चिल्ड्रन, सिमिलरली आई एम so grateful for all my body organs which are working so perfectly, which are so healthy, and they are always working to keep me alive. And similarly, we will learn today how to be grateful for our money. जो भी पैसे हमको आज तक अभी तक हमारे ऊपर खर्च किए गए हैं, जिसके लिए we have never been grateful, how do we be grateful for that money? ठीक है। And what is this hymnal telling us? That complaint is poverty. आप जितना पैसों के बारे में कंप्लेन करते हैं उतना आप पैसों से दूर जाते जाते हैं। ठीक है, एक
माइंडसेट भी होता है कि मेरे पास तो कभी पैसे आएंगे ही नहीं, मैं तो कभी इतने पैसे कमा ही नहीं सकता। दीज आर ऑल कंप्लेंट्स। दीज आर नॉट कि अरे ये तो ट्रूथ है, ये तो फैक्ट है। आपको क्या पता कि फैक्ट है कि नहीं है, राइट? यू डोंट नो कि वेदर व्हाट यूनिवर्स हैज इन स्टोर फॉर यू। यूनिवर्स के पास तो इतना है, इतना है, इतना है कि वो आपकी हर इच्छा हर तरह से पूरा कर सकता है। भगवान जी बोलते हैं ना कि तुम मांगो तो सही, तुम इच्छा तो जागृत करो, देना मेरा काम है। इच्छा तो जगाओ, तो पॉजिटिव तरीके से इच्छा जगाओ, कंप्लेंट करके नहीं। ठीक है? कंप्लेंट जो है वो आपको आपके सपनों से दूर लेके जाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If there is lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical, or the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude, and the money in your life can never improve. It will worsen. यस, हो सकता है कि आज आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जितना कि आपको चाहिए टू लिव कंफर्टेबली, अपने सारे सपने पूरे करने के लिए। हो सकता है अभी आपके पास ना हो, लेकिन लेकिन चिंता करने से कि हाय, मैं बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से दूंगा, या आज हमारे घर में रात का खाना कहाँ से आएगा, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। ठीक है? या हो सकता है आप अपने नेबर्स को देखते हो तो बोलते हो कि वो तो मेरे जितना काम भी नहीं करता, उसके पास ये मर्सिडीज गाड़ी कहाँ से आई, वो कहाँ से अफोर्ड कर सकता है, उसने जरूर चोरी की होगी, उसने जरूर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव किया ही होगा। हाँ? आपको किसी ने बोल दिया कि तुम में ना इतनी क्षमता नहीं है, तुमने अपनी औकात देखी है, तुम ये चीज खरीद ही नहीं सकते। आप डिस्करेज्ड हो जाते हैं, आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अगर आपको सैलरी सपोज मिली आपके अकाउंट में, आपके बॉस ने सैलरी डाली और आपने देखा कि आपको जितनी उम्मीद थी उस महीने आपको उतने नहीं मिले, आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि चाहे जितना भी मेहनत कर लो, मेरा बॉस तो मुझसे खुश होता ही नहीं। मैंने इतनी ओवर टाइम करी, देखो इतने दिनों का ओवर टाइम ही नहीं दिया मुझे, मैं तो उसने इतना कम रुपया क्यों डाला मेरे अकाउंट में, मैं तो और ज्यादा डिजर्व करता था। गवर्नमेंट को जब देखो तब इतने टैक्सेस बढ़ा देते हैं, कहाँ से आम आदमी खर्चा करेगा, कहाँ से अपने परिवार के लिए कुछ करेगा। हाँ, आप डाउटफुल हो जाते हैं पैसे के मारे मारे मामले में कि आ, इतना इसका क्या इतना कॉस्ट होना चाहिए, क्या ये इतने की इतना इसका वर्थ है, क्या मैं इतना दे पाऊंगा इसके लिए। यू डोंट नो, यू आर डाउटफुल। ठीक है? आप ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी, सब किए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि शायद आप वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, या अफोर्ड कर भी सकते तो दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या बोलेगी, अरे इसमें नजर लग जाएगी। ये तो बहुत ही कॉमन है कि अगर मैं ये करूंगा या ये करूंगी, ये खरीदूंगी, मैं ये लेके जाऊंगी तो नजर लग जाएगी, तो ना मेरे को दुनिया को दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है? देन यू आर फियरफुल अबाउट मनी, अरे इसको तो सेफली रखो, लॉक एंड की में रखो, चोरी हो जाएगा, लोग बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट होते हैं, मेरे को चीट कर लेंगे। ठीक है? देन हाउ डू यू कंप्लेन अबाउट मनी, आर्ग्यूइंग अबाउट मनी। आप सब्जी वाले के पास गए, आप सब्जी वाले के पास गए, मतलब इतना हैगलिंग करते हैं, इतना हैगलिंग करते हैं वो। मतलब अगर उसने 50 का कोई बोला, 50 रुपया किलो, आप सीधा उसको बोलते हैं भैया मार्केट में जाके देखो
इतना इतना तुम लोग तो बेकार का जो मुंह में आए बोल देते हो। हाँ, इसका इसका तो 20 रुपया किलो से ज्यादा का दाम नहीं है, तुम मेरे को 50 कोट कर रहे हो। इस तरह से चीटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम उसको पे कर रहे होते हैं ना, रुपया हाथ में लेकर हम कंप्लेंट करते हैं, हम इस तरह की बातें बोलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रुपए जो हमारे हाथ में है, हम उसको इंसल्ट कर रहे हैं। और हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम किसको इंसल्ट कर रहे हैं, हम देवी Blessed. माँ को इंसल्ट कर रहे हैं, लक्ष्मी जी को इंसल्ट कर रहे हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर कल्चर, हमारे ग्रंथों के हिसाब से पैसा इज इक्वल टू लक्ष्मी माँ, राइट। तो जब हम पैसे के लिए किसी भी फॉर्म में कंप्लेंट करते हैं, और स्पेशली जब हम पैसों को हाथ में लेकर कंप्लेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लक्ष्मी जी का इंसल्ट करते हैं। तो वो क्या बोलेंगी कि जो इंसान मेरी कदर ही नहीं करता है, मैं उसके पास क्यों जाऊं। आप बोलेंगे मेरे पास तो है, उनकी बहुत कृपा है मेरे पास, मेरे ऊपर। तो अगर हम डेली उनका इंसल्ट करेंगे तो थक जाएगी ना, बोलेगी यहाँ तो मेरी कदर नहीं है, चलो यहाँ से, लेट मी जस्ट गो फ्रॉम हियर, ठीक है। गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट मनी, उफ, चाहे जितनी मेहनत कर लो पैसे तो मेरे पास आएंगे ही नहीं, चाहे जितना भी कर लो, जितना भी कर लो, मेरे सेविंग्स होते ही नहीं, मेरे अकाउंट में उतने रुपए जाते ही नहीं कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। फिर आप कॉस्ट के लिए बोलते हैं, क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग, इतनी महंगाई बढ़ गई है, गवर्नमेंट कुछ करता ही नहीं, दिन भर हर चीज का दाम बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, रोज हम बोलते हैं ये बात, डेली। गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता, देखो इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी हो गई है, देखो गैस का कितना आसमान छू रहा है प्राइसेस, कुछ भी नहीं करता है गवर्नमेंट, दिन भर कंप्लेंट, दिन भर कंप्लेंट, एंड देन मेकिंग समबडी फील बैड अबाउट समथिंग। बत्ती पंखा तो बंद कर दिया करो, समझ में नहीं आता है। पापा क्या पैसे कहीं से तोड़ के लाते हैं, पैसे कोई गाछ पे उगते हैं, इस तुमने ये कैसे तोड़ दिया, तुम एकदम देख के काम नहीं करते हो, इतना 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 महंगा सामान आता है, थोड़ा तो देखा करो। हर चीज में महंगा, कॉस्ट ऑफ समथिंग हम हर चीज में ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पैसे को पैसे को इंसल्ट करते हैं, उसके लिए कंप्लेंट करते हैं, और हर एक कंप्लेंट करने से हम कितना कदम पीछे चले जाते हैं, हम 10 कदम पीछे चले जाते हैं अपने सपनों से। हम, मेरे पास जो पैसे आ रहे होते हैं, हम उसको अपने से 10 कदम दूर कर देते हैं, ठीक है। तो दीज आर नॉट एक्ट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑब्वियसली जहां कंप्लेंट है वहां ग्रैटिट्यूड नहीं है, और जहां ग्रैटिट्यूड है वहां कंप्लेंट नहीं है। तो जब आप कंप्लेंट करते हैं तब आप अपने लाइफ को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। जब आज सपोज किसी, आपने देखा कि किसी ने बहुत बहुत प्यारे इयररिंग्स पहने हुए हैं, और आपको ना आपके दिमाग में घूमता रहता है, वाह उसकी इयररिंग तो कितनी अच्छी थी, बट वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये देखो, वाव भी बोल रही हो लेकिन साथ में कंप्लेंट भी कर रही हो, तो कंप्लेंट तो एक हुआ, और पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बात भी एक हुई, तो अब वो उस कंप्लेंट के लिए तो 10 पॉजिटिव करना है ना, तो वो आपका पॉजिटिव तो गया, आपका कंप्लेंट ही यूनिवर्स को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा किसी को भी अप्रिशिएट करिए। आप जो चीज को अप्रिशिएट करते हैं वो अपने आप बढ़ता है, आपके पास बढ़ बढ़कर वापस आता है। हमेशा स्माइल करो, हमेशा वाव बोलो, वाव बोलो। नहीं है, ठीक है, आज नहीं है रुपए हमारे पास उतने, ठीक है, जितना चाहिए उतना नहीं है। It is very easy for me to say, it is very easy for Ondaburn to say, to be grateful for that situation, to be grateful for the amount of money that we have,
ठीक है, रोंडा बर्न बोलती है उस चीज के लिए कंप्लेंट मत करो जो नहीं है। मैं कहाँ से स्कूल फीस के पैसे लाऊंगी? हो सकता है आपके पास आज के खाने के पैसे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। क्या चिंता करने से, डरने से, गुस्सा करने से, चिड़चिड़ा होने से, जनरली ना जेंट्स लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जब उनकी उतनी कमाई नहीं होती है, नॉर्मल बातें हैं। लेकिन क्या ये सब करने से आपके पास पैसे आ जाएंगे? पैसे नहीं आएंगे ना, वो सब करने, चिंता करने से पैसे तो नहीं आएंगे, बल्कि आपकी हेल्थ ही खराब होगी, है कि नहीं है? तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे कि हमारे पास पैसे आए। नेगेटिव नहीं होके अगर हम पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव होने से गारंटीड है कि हमारे पास पैसे आएंगे, तो हम क्यों नहीं वो काम करें? राइट? देन व्हाई डोंट वी बी ग्रेटफुल कि हमारे पास पैसे आए? ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. What you यस, just अब हम said. लोग ना बार बार पैसे के लिए बात कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज मनी? बताओ, अनम्यूट करो, कोई भी बताइए मेरे को, व्हाट इज मनी? पैसा क्या होता है? बोलिए। This is a source to fulfill our needs. ठीक है, वेरी गुड। और ये एक This is the मीडियम है। मनी कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि नोट हो या पैसे हो। मनी इज अ मीडियम, जैसे दीदी ने बोला, इट्स अ सोर्स। ठीक है, अब इट इज अ सोर्स टू फुलफिल आवर नीड्स। वो एक ऐसा माध्यम है जो हम एक पेमेंट की तरह से यूज करते हैं कोई भी गुड्स और सर्विसेज के लिए। ठीक है, इट इज अ सोर्स टू फुलफिल ऑल आवर नीड्स, टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मनी इज एनर्जी। सिंस वी ऑलवेज से कि हर कुछ दुनिया में एनर्जी है, मनी भी एनर्जी है। हाँ, तो अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से देते हैं, पॉजिटिव तरीके से हम उसके साथ बर्ताव करते हैं, तो हमको वो पॉजिटिविटी देगा। अगर हम उसका इंसल्ट करते हैं, हम उसके बारे में ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो हमको क्या देगा? हमको पॉवर्टी देगा, क्योंकि वो हमसे दूर चला जाएगा। एनर्जी तो वही है ना, जो आप दुनिया में जैसा एनर्जी देंगे आपको उसी तरह से ही मिलेगा। राइट? एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। अगर आप खूब खुश होते हैं, वाह, अगर आप बहुत ग्रेटफुल होते हैं, आपके पास जितना है आज के दिन में, जितना है, देखिए, कोई भी इंसान का दिमाग जो होता है ना, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। बट अगर हम ये सोचें कि मेरे पास जो है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है, मेरे को जितना भगवान ने दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूं, मैं उससे खुश हूं, तो आप क्या हो रहे हैं? आप ग्रेटफुल हो रहे हैं आपके पास जो है उससे। तो भगवान जी क्या बोलेंगे कि देखो, मैंने उसको जितना भी दिया है वो उसमें इतनी खुश है, वो कभी कंप्लेंट नहीं करती है, तो मेरे को तो उसको और देना चाहिए, और देना चाहिए, वो डिजर्व करती है। बहुत लोग होते हैं, उनके पास भरे होते हैं रुपए, भरे होते हैं पैसे, बैंक अकाउंट भरती है, वॉलेट्स भरती हैं, लॉकर्स में दुनिया के रुपए हैं, लेकिन ना स्टाफ कोई आपके लिए काम कर रहा है, वो आता है, वो बोलता है कि ना मेरे घर में थोड़ी सी तंगी है, मेरे को चाहिए रुपए, क्या आप दे सकते हैं? पैसे गाछ में उगते हैं? तुमने कभी इतने रुपए देखे हैं अपनी जिंदगी में जो मैं दे दूंगी?
तुम कहाँ से रिटर्न करोगे? तुम्हारी तो उतनी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे को ये रिटर्न कर सको। तो आप पैसे का तो इंसल्ट कर ही रहे हैं, आप साथ में उस व्यक्ति का भी इंसल्ट कर रहे हैं, करेक्ट? तो आप पैसे को तो अपने से दूर करेंगे ही करेंगे, आप साथ में अपने रिलेशनशिप्स में भी डाउनग्रेडिंग लाएंगे। ठीक है? तो ट्राई एंड बी एज ग्रेटफुल एज यू कैन। स्टॉप कंप्लेनिंग। अपने शब्दों पर विचार करिए। बोलने के पहले थोड़ा सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है? यू हैव टू गेट योर करंट सिचुएशन आउट ऑफ योर माइंड एंड इंस्टेड फील ग्रेटफुल फॉर द मनी यू डू हैव। जितना भी कुछ है, भगवान को बोलिए, भगवान जी शुक्रिया, आपने बहुत दिया, आपने बहुत दिया है मुझे, उसके लिए शुक्रिया। ठीक है? हो सकता है कि आपकी सिचुएशन अभी अनुकूल नहीं है, जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से नहीं है, फिर भी बोलिए मुझे स्वीकार है, मुझे कबूल है। आई एक्सेप्टेड। जापानीज में एक तो वर्ड है इसके लिए, उसको बोलते हैं उके तामो। ठीक है? जो भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स आपके अनुकूल नहीं हो सकता है आपकी हेल्थ आपके अनुकूल, हो सकता है आप सड़क पे कहीं जा रहे हो ना, लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं। हाँ, आप आपकी गाड़ी में 4-5 लोग हैं, कोई बिकरिंग कर रहे हैं, कोई झगड़ा कर रहे हैं, रास्ते बहुत जाम हैं, लोग बहुत स्पीडिंग से जा रहे हैं, कुछ भी कई तरह की बातें होती हैं। बिना कंप्लेंट किए हर चीज के लिए बोलिए मुझे स्वीकार है। आज आपके घर में पैसे की सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं है, बच्चे बहुत ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, हाँ, आपकी वाइफ है जो दिन भर आपसे पैसे मांगती है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। आप खुश होके हर सिचुएशन को बोलिए मुझे स्वीकार है। आपके आप देखेंगे आपकी लाइफ जो है मैजिकली चेंज होती जाएगी। बी ग्रेटफुल फॉर दैट सिचुएशन, आपके लाइफ मैजिकली चेंज होती जाए। हर सिचुएशन में ना पॉजिटिविटी ढूंढिए और अपने लाइफ को आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from him or her. यस, जैसे मैंने अभी बोला कि भगवान जी बोलते हैं कि देखो वो कितनी ग्रेटफुल है, वो कितनी खुश है अपने लाइफ में, वो संतुष्ट है, खुश है, तो मेरे को और देना है। दो अगर एम्प्लॉयज हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सेम सैलरी है, एक जैसे ही सैलरी मिलता है बॉस को जाके बोलता है थैंक यू बॉस, आज आपने एकदम टाइमली मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए हैं, आई एम सो हैप्पी, देखो मेरे को मेरे बच्चे की स्कूल की फीस देनी थी, जैसे ही आपने जमा कराए मेरा तो ये काम बन गया और मेरे तो घर में खुशियां ही खुशियां हैं। एक है अपने बॉस को जाके बोलेगा आपने मेरे इतने पैसे काट लिए, आप मेरे को एकदम वर्थलेस समझते हैं, आप तो मेरी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, तो बॉस नेक्स्ट मंथ किसको और रुपए देगा? सेम इज विद द यूनिवर्स, सेम इज विद गॉड। आप जितना अप्रिशिएट करते हैं आप उतना ज्यादा पाते हैं। ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. यस, इट इज वेरी चैलेंजिंग। बोलेंगे तुमको बोलने में क्या जाता है, तुम्हारे पास तंगी थोड़ी है, जिसके पास तंगी हो उससे जाके पूछो, वो कैसे 10 रुपए Right. में संतुष्ट रह सकता है, या वो कैसे 1000 रुपए में संतुष्ट रह सकता है। आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है,
तो तुम्हारे बोलने में क्या जाता है? ज्ञान देना बहुत इजी है, राइट? बट ये सब बोलने से, या जैसे हमने बात करी नेगेटिव सोचने से, तो हमारी सिचुएशन चेंज नहीं होगी ना। सिचुएशन तो तभी चेंज होगी जब हम मानेंगे कि अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हमारी लाइफ बदलेगी, राइट? तो हमको कोशिश यही करना है टू सेट असाइड, टू नॉट थिंक अबाउट आवर लैक्स, do not think about what you do not have in life. Think about what you have received. Think about what you have. ठीक है? उसके बारे में सोचिए और उसके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। The subject of money can be tricky. इसके पहले वाला पैराग्राफ से पढ़ना है क्या? Feeling नहीं, grateful. वो हो गया। Okay. The subject of money can be tricky one for many people, especially when they don't have money. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. यस, अब आज का भी जो हमारा चैप्टर है, आज का हमारा चैप्टर इज रिलेटिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड इट इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट फॉर मेनी पीपल, बिकॉज बहुत जनों के पास जितना चाहिए उतने रुपए नहीं होते हैं। तो आज की हमारी प्रैक्टिस अगेन कल के जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है? एक हमारा मेडिटेशन का प्रैक्टिस है जो हम दिन भर करेंगे। दिन भर हम अपने पास्ट में जाएंगे। जब तक हम अपने पास्ट में जो हमको मिला है उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तब तक हम अपने प्रेजेंट को, फ्यूचर को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आज हमारी जो प्रैक्टिस है दैट इज अबाउट द पास्ट, जो हमने पाया है बचपन से लेकर अभी तक, जो हमने पाया है, हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। और हम दिन भर हम सोचेंगे, हम ड्वेल करेंगे हमने क्या पाया है, क्या पाया, और हर उस इंस्टेंस के लिए हम ग्रेटफुल होंगे। एक वो प्रैक्टिस है, और एक और हमारी प्रैक्टिस है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जब हम बच्चे थे तो हमको कोई फिक्र नहीं थी, पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारी जरूरतें कहाँ से पूरी हो रही हैं, हमको सोचने की जरूरत नहीं थी। वी हैड ट्रस्ट, we had trust in the supreme power, in God. We had trust in our parents, in our elders, कि वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, राइट? हमको कभी सोचना ही नहीं पड़ा हम कहाँ से पैसे आ रहे हैं हमारे खाने के लिए, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, पापा कहाँ से पैसे ला रहे हैं रेंट देने के लिए या बिजली का बिल देने के लिए। क्या हमने कभी सोचा? हमारे पास ट्रस्ट था। तो जैसे जैसे बड़े होते गए ना, वो ट्रस्ट जाता गया। दुनियादारी में जैसे जैसे उलझते गए वो ट्रस्ट जाता गया, और उसकी जगह क्या आया? चिंता, जेलसी, गुस्सा। उन सब चीजों ने हमारे दिमाग में घर किया। ठीक है? तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज अब हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं पैसे के लिए जो हमने पाया है। So I would request you all to please sit comfortably, but sit straight. Sit straight, be comfortable. आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए और ध्यान करिए। ध्यान करिए हर उस चीज के बारे में जो आपने बचपन से लेकर अभी तक पाया है, और जिसको यूज करके आप बड़े हुए हैं, आप खुश रहे हैं, आपकी सारी जरूरतें पूरी हुई है। उन चीजों के बारे में सोचिए। ठीक है? सो प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड 1 2 3 4, take a deep breath
out. One more time. Take a deep breath in. Hold. 1, 2, 3, 4. Take a deep breath out. One last time. Take a deep breath in. Hold. 1, 2, 3, 4. Take a deep breath out. अब आपका मन, तन सब शांत हो गए हैं। अब आप अपने बचपन में जाइए। इमेजिन करिए वो टाइम जब आप हॉस्पिटल में बॉर्न हुए थे। हॉस्पिटल की फीस, डॉक्टर्स की फीस, दवाइयों का खर्चा सब किसी ने दिए ना? किसी ने तो खर्च किए थे। आपने तो नहीं दिए, न मैंने दिए। वो किसी ने तो दिए ना। हो सकता है दादा दादी ने दिए, नाना नानी ने दिए, या हो सकता है पापा मम्मी ने दिए। किसी ने तो दिए ना वो रुपए। प्लीज लेट अस बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब घर आए, कितनी खुशियां मनाई गई, पार्टीज दिए गए होंगे, पूजा पाठ हुए, आपके दूध का खर्चा, छोटे छोटे झबले, छोटी छोटी बूटीज, अनगिनत टॉयज, आपकी हर जरूरत, मालिश, तेल, क्रीम, हर चीज जो आपकी जरूरत थी, नैपीज, डायपर्स, सब कुछ का खर्चा, सब चीज के पैसे तो लगे थे ना। किसी ने तो दिए थे। तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। 1 मिनट में ना सबको म्यूट कर रही हूँ प्लीज। यस, आई एम सो सॉरी। आप जैसे जैसे बड़े होते गए, आपके कपड़े छोटे होते गए, आपके जूते चप्पल छोटे होते गए, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाती थी। जब आपको जो चीज की जरूरत होती थी सब मिलता था। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। आपको मन चाहा खाना मिलता था। आप जो मांगते थे, आज मेरे को छोला भटूरा खाना है, आज मेरे को आइसक्रीम खानी है, आज मेरे को चॉकलेट चाहिए। आप जैसे जैसे सॉलिड्स पे आए, आपकी जो इच्छा होती थी आपकी मम्मी ने बना के दिया। इंग्रेडिएंट्स के पैसे तो लगते थे ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। आप थोड़े बड़े हुए, आप स्कूल जाने लगे, जैसी उनकी हैसियत थी, जैसी क्षमता थी, बेस्ट से बेस्ट स्कूल में आपका एडमिशन कराया गया ना। आप आपको स्कूल यूनिफॉर्म्स मिले, टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, स्कूल बैग, स्टेशनरी, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स, जो आपने मांगा, जब आपने मांगा, सब कुछ प्रोवाइड किया। पर हमने तो कभी भी थैंक यू नहीं बोला। क्या बोला? कभी भी जाके पापा को थैंक यू बोला? पापा थैंक यू फॉर वर्किंग सो हार्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके सिर पे छत थी, कभी आपको जरूरत नहीं हुई सोचने की कि अरे आज बारिश हो रही है, कि आज धूप बहुत ज्यादा है। नहीं, आप हर समय सुरक्षित थे। तो थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा,
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आप स्कूल जाते थे, कैसे भी जाते थे, साइकिल से जाते थे, घर की गाड़ी से जाते थे, स्कूल बस से जाते थे, कारपूल में जाते थे, जैसे भी जाते थे, पैसे तो लगते थे ना। So thank you, Papa. Thank you so much for paying for it. Thank you. Thank you so much. आप फ्रेंड्स के यहाँ जाते थे, अपनी गाड़ी में जाते थे, पेट्रोल के भी तो पैसे लगते थे ना। हाँ, कभी मूवीज गए, कभी रेस्टोरेंट्स गए, कभी ऐसे ही घूमने गए, हाँ, स्कूल ट्रिप्स पे गए, वेकेशंस पे गए, पैसे तो हर चीज के लगते थे। हाँ, वेकेशन में कभी नानी की बाड़ी भी जाते होंगे तो आने जाने के भी पैसे लगते थे। कभी घूमने गए, पेरेंट्स के साथ वेकेशंस पे भी गए तो उन सब के भी रुपए लगे। होटल स्टेज के, साइट सीइंग के, खाने पीने के, हर चीज के तो रुपए लगते थे ना। किसने दिए? हम तो अर्न नहीं करते थे, हमने तो कोई भी चीज के रुपए नहीं दिए। किसने दिए? मम्मी पापा ने। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके बर्थडेज आते थे, बर्थडेज में आपके लिए केक मंगवाए जाते थे, आपके फ्रेंड्स को इनवाइट करते थे, आपके लिए ढेरों गिफ्ट्स आते थे, आपकी जो पसंद होती थी, जो आप मांगते थे, आपको मिलते थे। दिवाली, राखी, फेस्टिवल्स, जो आपने मांगा, जैसे कपड़े, जैसे जूते मांगे, सब आपको मिले। कितने कितने गिफ्ट्स मिलते थे राखी पे, कितने आपके पसंद के खाने बनाए जाते थे, हर चीज के तो रुपए लगते थे ना। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी तबीयत खराब होती थी, आपको डॉक्टर्स के लेके जाते थे, मेडिसिन के रुपए लगते थे, डेंटिस्ट के पास भागते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, एक छींक आई, थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ, भागते थे मम्मी पापा। रुपए तो लगते थे ना। कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा कि कैसे पे करेंगे। आपकी जरूरत होती थी, वो पे करते थे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आपको हॉबीज परस्यू करने होते थे, आपको कभी डांस सीखना था, ड्राइंग क्लासेस लेने थे, स्विमिंग में जाना था, कोई स्पोर्ट्स करना था, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना था, जो आपने मांगा वो आपको दिया। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके घर में टीवी था, वीसीआर था, आपको वॉकमैन चाहिए था, आपको कंप्यूटर की जरूरत थी, आपने जो मांगा वो आपने पाया। आपको बुक्स पढ़ने होते थे, मूवीज देखनी होती थी, रेंटल्स दिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कराई, आपने जो भी मांगा हर जरूरत पूरी करी। आपके घर में आपको यूज करने के लिए टूथब्रश होते थे, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, कंडीशनर, जो ब्रांड आपने बोला मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस ब्रांड का चाहिए, हर चीज दिया उन्होंने। आज भी शायद बोलते होंगे ना, बेटा क्या चाहिए, क्या दूं तुमको। थैंक यू, थैंक यू सो मच पापा, मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी शादी हुई, आपने बोला मुझे इस डिजाइनर का लहंगा चाहिए, शायद नहीं अफोर्ड कर पाते होंगे, पर आपने बोला तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। चूजों में जो कुछ जो आपने पसंद किया, जैसे कपड़े मांगे, जैसे
गहने मांगे, आपको सब कुछ दिया। अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने अच्छे से अच्छी जगह आपकी शादी कराई, आपको ढेरों गिफ्ट्स दिए। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा बचपन देने के लिए, मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए, मेरी हर जिद पूरी करने के लिए, हर खुशी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आई विल बी forever grateful to you. Thank you, thank you, thank you. ये आज हम लोग दिन भर करेंगे। देयर माइट बी पॉइंट्स जो मैं मिस आउट कर गई हूँ, एंड आई नो आई हैव मिस्ड आउट, आई कैन रीड हियर। तो हम लोग भी एक बार चैप्टर पढ़ेंगे, हम लोग वापस से रिकॉल करेंगे जो जो चीजें हमने पाई हैं बचपन से लेकर आज तक, उन सब चीजों के लिए हम लोग ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, जितना हम लोग अगर कुछ लिख पाएंगे, वी कैन स्टार्ट राइटिंग ऑल्सो, स्टार्ट राइटिंग। टेक आउट एन आवर और सो, शांति से दोपहर में या कोई ऐसे टाइम में जब आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, लिखने बैठिए। आई एम वेरी श्योर आप 100-200 आप लिख पाएंगे, बिकॉज कोई अंत ही नहीं है ना, कितना कुछ मिला है बचपन से लेकर अभी तक। वेकेशंस पे, अगर स्कूल वेकेशंस पे गए तो उसके रुपए दिए गए थे, वो आपको आके लेते थे। जब आपको पिकअप करने भी आते थे तो मतलब वो भी अगर गाड़ी में आते थे या टैक्सी में आते थे तो उसके भी रुपए लगते थे। घर में इलेक्ट्रिसिटी होती थी, लाइट्स होते थे, फैंस होते थे, गीजर, एसी, हर चीज के रुपए लगते थे। हमने सब कुछ यूज किया बिना सोचे समझे। टेक एन आवर, थोड़ा टाइम दीजिए, सोचिए, बचपन में जाइए। हर चीज प्रोवाइडेड थी, हर चीज, मुंह से निकलने की देरी थी और सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था। बेसिक नीड्स तो शायद बोलने की जरूरत भी नहीं थी और कभी सोचा ही नहीं। इनफैक्ट आज भी शायद नहीं सोचेंगे, बहुत ऑकवर्ड लगेगा मम्मी पापा के सामने जाके बोलने में कि थैंक यू, आपने हमको इतना कुछ दिया। कभी जाके बोलेंगे तो शायद वो हंसेंगे और बोलेंगे बेटा तुम पागल हो, तुमको थैंक यू बोलने की जरूरत है। Because they are two people, I think, who always put our needs before theirs. आज हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी समझ में आता है कि उनकी जरूरतें हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उन लोगों ने भी तो ऐसा ही सोचा होगा ना, है ना। तो जस्ट गो बैक टू योर चाइल्डहुड, थिंक एंड राइट what you are grateful for. ठीक है, now we'll start reading from all of these things cost money. Neha, you are mute. Please unmute yourself. All of these things cost money, and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you've received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law.
यस, अब जब आप सोचने जाएंगे ना अपने पास्ट में, तो बहुत सारे जन हैं जिन्होंने आपके ऊपर पैसे खर्च किए हैं। आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके बाकी फैमिली मेंबर्स। आप कभी किसी के घर जाते थे, किसी ने आपको गिफ्ट्स दिए, आप बर्थडे पार्टीज में जाते थे, आपको रिटर्न गिफ्ट्स मिलते थे। हाँ, आप किसी के घर जाते थे, कोई आपको आइसक्रीम खिलाने लेकर जाता था, कोई आपको डिनर्स पे लेके जाता था, कोई मूवीज लेके जाता था, आप फ्रेंड्स के साथ उनके बर्थडेज पे जाते थे, आपको ट्रीट्स मिलते थे। राइट, आपकी शादी हुई, आप अपने घर आए, आपकी इन-लॉज ने आपको कितने गिफ्ट्स दिए, आपके हस्बैंड ने आपको कितना कुछ दिया। हर चीज के बारे में सोचिए, बिकॉज दिस इज ऑल द मनी दैट यू हैव रिसीव्ड इन द पास्ट। हर चीज, छोटी छोटी बातें, जाइए सोचिए, जितना पास्ट में जाके आप अपने, आपको जो पैसे मिले हैं, आप आप किसी की शादी में जाते हैं, आपके फैमिली में कोई फंक्शंस होते हैं, आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। हाँ, आपको एनवेलप्स मिलते हैं, आपको आपके बर्थडेज एनिवर्सरीज में गिफ्ट्स मिलते हैं, जो भी हर चीज के रुपए लगते हैं। जो भी गिफ्ट्स मिलता है आपको, छोटा हो बड़ा हो, जो अमाउंट हो, चाहे जैसा भी अमाउंट हो, अगर आपको 100 रुपए भी मिलते हैं तो ये नहीं बोलना है कि 100 रुपए में होता क्या है, क्यों दिया, इससे तो अच्छा होता ना ही देता। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। बी ग्रेटफुल फॉर दैट 100 रुपीज विच यू हैव रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। माथे के लगाइए, भगवान से बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करिए कि उतने रुपए मिले हैं आपको। अगर कोई गिफ्ट भी मिला है तो हो सकता है आपकी पसंद की चीज ना हो सकता है आपके पास ऑलरेडी हो, या हो सकता है जो आप ब्रांड यूज करते हो उस ब्रांड का ना हो, बट स्टिल बी ग्रेटफुल फॉर इट, बिकॉज उसको खरीदने के लिए किसी का हार्ड अर्न्ड मनी यूज हुआ है। ठीक है, ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट यू हैव, दैट हैज बीन स्पेंट ऑन यू। ठीक है, तो जब आप अपने पास्ट में जाएंगे तो अच्छी बातें सोचिए। ये मत सोचिएगा कि उस आंट ने मेरे को टूटी हुई चीज कोई गिफ्ट में दी थी, नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, अच्छी बातें सोचिए और अच्छी बातों के लिए बहुत ग्रेटफुल होइए। आप जितना पास्ट के लिए ग्रेटफुल होंगे, उतना आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर मैजिकल बनेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, इट इज गारंटीड। तो जब हम ये कर सकते हैं और हमको भगवान जी गारंटी दे रहे हैं कि हमारा फ्यूचर चेंज हो जाएगा, हम क्यों चिंता में, गुस्सा में, चिड़चिड़ापन में अपना लाइफ बर्बाद करेंगे, जो कि हमको कुछ फायदा नहीं करेगा। राइट? सो अब हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या है? प्लीज कंटिन्यू। To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I've been given throughout my life. यस, अब हमको क्या करना है, यहाँ डॉलर बिल लिखा हुआ है, हमारी जो करेंसी है। हम इंडिया में रहते हैं, हमारा रुपए का नोट होता है, डिनोमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 का, 2000 का, जो आपको लेना हो आप ले सकते हैं। आपको एक पेपर लेना है। आई वुड प्रिफर कि आप लोग वो जो पोस्ट इट नोट्स आते हैं ना, अगर उसको लेते हैं तो उस पे लिखिए, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसको लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। देखिए, ऐसे इस तरह से पोस्ट इट के ऊपर लिखना है। मैं पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में, और ना उसको जो ऊपर वाला जहां स्टिकीनेस होता है ना, उसको आप पीछे ऐसे चिपका सकते हैं, तो क्या होता है, आपका नोट खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसमें
लिख सकते हैं और चिपका सकते हैं इस तरह से। एंड व्हाट आई डू इज कि मैं जो लॉक वाले पैकेट्स आते हैं ना, उसमें मैं अपने नोट को रख के मैं उसको सील कर देती हूँ, तो वो नोट खराब नहीं होता है। जो कल भी हमने लिखा द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, उसको भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि व्हाट आई जनरली डू इज कि मैं उसको अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में रखती हूँ। ना आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, तो मेरे तो जगह जगह चिपके हुए भी हैं। बट व्हाट आई डू स्पेशली फॉर दिस मनी, आज हम लोगों को क्या करना है, अच्छा लेट्स रीड देन वी विल डिस्कस। Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning, once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be grateful. Be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. Yes. अब हम लोगों को आज क्या करना है, हम लोगों को हमारा ये नोट लेकर या तो हम अपने वॉलेट में रख सकते हैं, या अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने वॉलेट में रख सकते हैं, नहीं तो हम अपने कंप्यूटर के पास रख सकते हैं, हम अपने बेड साइड टेबल के ऊपर रख सकते हैं, जहां पे भी जहां वो हमको दिखे और हमको याद रहे। कम से कम दिन में 2 बार, सुबह दोपहर या दोपहर रात, जब भी आपका मन हो। एंड यू कैन ऑल्सो डू इट मल्टीपल टाइम, जितना आपको उसको एनर्जी देना है आप उतनी बार उसको कर सकते हैं। आपको दोनों हाथों के बीच में नोट को ऐसे रखना है एंड बोलना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। आपके हाथों में ना एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है। आप अपने हाथों से कर्म करते हैं, ठीक है, हाथों में बहुत एनर्जी होती है। जब आप हाथों से अपने इस बिल को पकड़ते हैं और जब आप इसको पावर देते हैं, पावर देना मतलब एनर्जी देना, और जब आप बहुत ग्रेटफुल होते हैं ना, तो आप अपने पैसे को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये आज आप जितनी बार चाहें आप कर सकते हैं। फिर बोलते हैं कि यू शुड स्टिक इट समवेयर वेर यू विल सी इट ऑफन। जनरली बोलते हैं कि यू स्टिक इट जहां पे भी अपना हेल्थ वाला नोट लिखा है वहीं उसके आसपास चिपकाइए। आपको दिन भर आप रोज इसको देखें और रोज मन में सोचें कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। बट व्हाट आई डू इज आई कीप इट इन माई ग्रैटिट्यूड जर्नल, ठीक है। तो रोज Blessing जब book. मैं अपना ग्रैटिट्यूड करती हूँ मैं अपने पाम्स के बीच में इसको रखती हूँ और मैं हाथों के बीच में रख के फिर मैं बोलती हूँ उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आई थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है। आप इसको जैसे चाहें आप कर सकते हैं, आप चाहें आप इसको कहीं चिपका सकते हैं, आप चाहें तो अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में रख सकते हैं, ठीक है। जितनी आप Gratitude. शिद्दत से, हाँ जी, वी विल टेक क्वेश्चंस लेटर। Yeah. जितनी आप शिद्दत से करेंगे, जितने आप दिल से ग्रेटफुल होंगे, जितना सिंसियरली आप अपने पास्ट के बारे में जो आपको पैसे आपके ऊपर खर्च किए गए, जितने दिल से आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप उतना अपने लाइफ को मैजिकल बनाएंगे। आप इनफैक्ट मतलब बहुत जल्दी पैसा ना ऐसा एरिया है जहां पे आप चेंज बहुत क्विकली देखते हैं, बिकॉज वो दिखता है। हेल्थ इंप्रूव हो रहा है वो इतनी जल्दी पता नहीं चलता है, रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव हो रहे हैं वो इतनी जल्दी नहीं समझ में आते हैं। पैसा ना बहुत जल्दी चेंज दिखाता है,
जा रहा है या आ रहा है, दोनों ही मामले में पॉजिटिव या नेगेटिव आपको दोनों ही तरीका बहुत जल्दी देखने को मिलता है। ठीक है, आपको कैसे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पैसे आ रहे हैं। आप कहीं शॉपिंग के लिए गए हैं, आपको कोई एक बहुत जरूरी चीज खरीदनी है, आपने मन में सोचा इसके 5,000 रुपए लगेंगे, और आप शायद कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही लेके जाते हैं अपने वॉलेट में। आप गए, आपने देखा कि आपको जो ब्रांड की जो चीज चाहिए है उस पे डिस्काउंट लगा हुआ है, 20%, 30%, 50% डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट मिला, व्हाट डू वी जनरली डू? डिस्काउंट मिला तो हम सोचते हैं चलो ये हमारा हक है। नहीं, उस कंपनी को जरूरत नहीं थी हमको डिस्काउंट देने की, कहीं ना कहीं हमने अट्रैक्ट किया है वो डिस्काउंट। ठीक है, एंड मनी सेव्ड इज मनी अर्न, राइट? तो जब आपको डिस्काउंट मिला, इसका मतलब है कि वो पैसे आए हैं आपके पास। आप 5,000 रुपए अगर आपने सोचा, आपके अगर 3,000 रुपए खर्च हुए तो 2,000 रुपए तो आए हैं ना आपके पास। तो आपका कुछ ना कुछ सेविंग्स हुआ है, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, Yes. प्लीज रीड। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or check, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. यस, अब आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आपके पास रुपए आ रहे हैं। बहुत लोगों के ना बहुत बहुत मतलब बैड डेट्स होते हैं, वो उनके आ जाते हैं, दे हैव रिटन इट ऑफ कि वो रुपए आएंगे नहीं, वो भी आ जाते हैं। कहीं से आप अपनी मम्मी के यहाँ जाती हैं, आपकी मम्मी अचानक से बोलती है अरे तुम्हारा ना कहीं से ये रुपया आया हुआ रखा था, तुम्हारा ये कोई चीज का इंटरेस्ट है, ये तुम ले जाओ। ठीक है, तो वो आपके लिए तो एक सरप्राइज हुआ ना, दैट इज योर मतलब अनएक्सपेक्टेड मनी आया है आपके पास। ठीक है, इसे शॉपिंग का तो हमने बात ही किया, आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, वहां पे आपको अलग अलग आइटम में डिस्काउंट मिल जाता है, रिबेट्स हो जाते हैं आपके पास। अचानक से ना कोई चीज का, आपके मंथली गैस सिलेंडर आता है, अचानक से आप देखेंगे कि गैस की प्राइस कम हो गई है। ठीक है, आपको कहीं एयरलाइन से आपको फ्लाइट लेनी है, कल आपने देखा प्राइस 14,000 रुपए थी, आज आप टिकट कराने जा रहे हैं, अचानक से 6,000 रुपया उस टिकट का प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरीके से, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ना 5-6 महीने पहले मेरे साथ हुआ था that I went to a store and I wanted to purchase jeans. ठीक है, अब मैंने 2 जीन्स को असाइड रखा और मैंने देखा भी नहीं, बिकॉज वो सेल का सीजन नहीं था एंड आई जस्ट नीडेड, तो आई वेंट एंड मैं बिलिंग काउंटर पे गई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैम एक के ऊपर जब आप दूसरा वाला के ऊपर ना आपको इतना डिस्काउंट है, प्लस ना आपको हम कुछ वाउचर देंगे, वो वाउचर भी आप आज ही रिडीम कर सकते हैं। आप सोचो, मेरे को 2 तरीके से डिस्काउंट मिला, मतलब डिस्काउंट तो मिला ही सेकंड जीन्स के ऊपर, प्लस मुझे रिबेट मतलब वाउचर में यूज कर पाई। Vouchers. तो मतलब वो जीन्स जो मे बी इट वाज कॉस्टिंग मी अबाउट 10,000 रुपीज, कॉस्ट मी अबाउट 5,000 रुपीज। So that was money saved for me unexpectedly. I did not, मतलब मेरे तो दिमाग में भी नहीं आया था कि मुझे वो पैसे कम होंगे या उस जीन्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट? तो अनएक्सपेक्टेडली, अब कई बार होता है आप वेकेशंस पे जाते हैं, आप अपना टिकट्स विकेट सब बुक कर देते हैं, अचानक से होटल बुकिंग के लिए जाते हैं और आपको अपग्रेड मिल जाता है। बहुत बार होता है फ्लाइट्स में आपको अचानक से अपग्रेड मिल जाता है, आपको बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर देते हैं। तो ये सब बहुत होता है। तो ये सब क्या होता है? You did not have to pay for a business class ticket, but you are enjoying that facility, right? So you are getting something
You should be grateful for that. ठीक है? Yes. Please continue. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. Yes, an abundance of gratitude for money equals abundance of money. आप जितना ज्यादा gratitude करेंगे, आप उतना ज्यादा gratitude, उतना ज्यादा आप abundance पाएंगे मनी की एरिया में. इनफैक्ट हर एरिया में आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना 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 अबंडेंस पाएंगे. ठीक है? अब हमको क्या करना है? आज पूरा दिन भर हमको सोचना है कि हमारे ऊपर पास्ट में कहाँ रुपए पैसे खर्च किए गए. हमको हर उस इंस्टेंस के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है. ठीक है? Write as much as you can, because writing really escalates your gratitude. ठीक है? आपके ग्रेटिट्यूड को बढ़ाता है, वो फीलिंग्स को बढ़ाता है. ठीक है? और फिर हमको ये जो हमारा नोट है उसको हमको कहीं ऐसी जगह रखना है जहां हम उसको बार बार देख पाएंगे और हम डेली उसके लिए, पास्ट के पैसे के लिए हम ग्रेटफुल हो पाएंगे. ठीक है? प्लीज कंटिन्यू. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. Yes, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग बिना सोचे समझे, it will take some practice, to stop complaining, because complaining जो है वो हमारी इतनी आदत बनी हुई है, हम इतना ज्यादा कंप्लेंट करते हैं हर चीज के लिए कि हमको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि हाँ, हमको कंप्लेंट नहीं करना है. ठीक है? और जब भी आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएं कि आप कंप्लेंट करें, तो पहले अपने आप को रोकिए, अपने शब्दों पर विचार करिए और सोचिए कि क्या मेरे को जो रेपरकशंस होंगे, मुझे यूनिवर्स से जो नेगेटिविटी मिलेगी, क्या उसके लिए मैं रेडी हूं? मेरे को जो उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, क्या मैं उसके लिए रेडी हूं? क्योंकि एक कंप्लेंट हमको 10 कदम पीछे ले जाएगी. हम अपने पैसों से, अबंडेंस से हम उतने दूर होते चले जाएंगे. तो एम आई रेडी फॉर दैट? तो जब भी कोई भी, अगर आप मार्केट जा रहे हैं, आपने हाथ में अगर रुपए ले लिए हैं तो नेगोशिएट नहीं करना है. हाथ में रुपयों को पकड़ के नेगोशिएट नहीं करना है. जो बार्गेनिंग करनी है वो प्लीज पहले ही करेंगे और अच्छे शब्द यूज करेंगे. ये नेगेटिव वर्ड्स कुछ भी यूज नहीं करेंगे बार्गेनिंग करने के वक्त या किसी को सैलरी देने के टाइम में. किसी को सैलरी देने के टाइम में ना हम बहुत दुखी होते हैं. हम जनरली क्या बोलते हैं? तुम डिजर्व नहीं करती हो, तुम्हारा इतना नागा होता है, देखो मैंने तो पैसे भी नहीं काटे. मैं अपने आप को इतना सुपीरियर बनाती हूँ कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने पैसे नहीं काटे हैं, तुम डिजर्व नहीं करती हो, तुम्हारा तो काम में इतना अनटाइडीनेस है, तुम इतना गंदा काम करती हो, तुमको पता ही नहीं मैं क्यों रुपए देती हूँ, तुम तो डिजर्व नहीं करती हो. नहीं, these are all complaints, and just see कि एक बार बोलने में मैं शायद 5-10 कंप्लेंट कर रही हूँ. तो उसको पूरा करने के लिए, उसका भरपाई करने के लिए मेरे को कितना ग्रैटिट्यूड और लिखना होगा, so that I do not have to pay the price.
और ना जैसे हमने बोला मनी की एरिया में बहुत जल्दी, तो ना वो यूनिवर्स ना आपको बहुत जल्दी आपको आप जो बोल रहे हैं उसका रेपरकशंस दिखाते हैं। हो सकता है आप जिसको बोल रहे हैं वो नहीं करेगा, बट कोई ना कोई तरीके से बहुत जल्दी आपको आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम मिलेगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund, or a discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances mean that you have received money, and each instances give you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Yes, अब आज से हमको क्या करना है, हमको पैसे मिले चाहे जिस भी रूप में मिले, चाहे जो अमाउंट में मिले, जहां से भी मिले, हमारी सैलरी हो, हमको कोई गिफ्ट मिले, जैसे भी मिले, हमको उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है और हमको उस पैसे को ना बहुत ब्लेस करके अपने वॉलेट में रखना है। ठीक है, हम ब्लेस क्यों करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि थैंक यू फॉर दिस मनी, कि ये मेरे वॉलेट में जाए, मैं इसको जैसे भी खर्च करूं ये बहुत अच्छे काम में खर्च हो, रुपए मेरे को बहुत समृद्धि दे, थैंक यू। क्यों बोलते हैं हम ऐसा ना, क्योंकि पैसा जो हमारे पास आता है वो बहुत हाथों से आता है, हमको नहीं पता किसने वो पैसों को छुआ है, किस मनस्थिति से छुआ है, उस पैसे पे कैसी एनर्जी दी गई है। जो भी कोई मुझे रुपए दे रहा है वो कैसी फीलिंग्स के साथ, कैसी एनर्जी के साथ मुझे वो रुपए दे रहा है, मुझे नहीं पता है। तो मैं जब भी वो रुपए लूं, जैसे भी मिले मुझे, जहां से भी मिले, हस्बैंड भी देते हो, आपके पेरेंट्स देते हो, जो भी कोई देते हो, उन रुपयों को वॉलेट में, अपने ड्रॉर में रखने के पहले, लॉकर में रखने के पहले बहुत ब्लेस करें कि भगवान जी ये मुझे बहुत समृद्धि दे, मेरे बहुत अच्छे काम में लगे, थैंक यू। ठीक है, और जब भी आपको किसी और को भी रुपए देने हो, किसी को आपको सैलरी देनी हो, किसी को आपको कोई गिफ्ट देना हो, तो भी आप बहुत ब्लेस करके रुपए दें कि भगवान जी जिसके पास भी ये रुपए जा रहे हैं उसके बहुत अच्छे काम आए। ठीक है, आज Shalini, से can I say नहीं, something इस point? दीदी वी विल टेक दिस लेटर। क्या होता है कि मेरा फ्लो बिगड़ ठीक है, जाता ठीक है, है, ठीक है, हाँ। ठीक। तो जब भी रुपए आ रहे हों या रुपए जा रहे हों, हमको उसको आज से नियम बना लेना है कि हमको उसको बहुत ब्लेस करना है। ठीक है, और जितना आप ग्रेटफुल होते हैं, जितना आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप देने के वक्त भी और लेने के वक्त भी, जनरली क्या होता है जब किसी को देना होता है ना रुपए, तब हमारा बहुत मन छोटा होता है, हम देना नहीं चाहते हैं। नहीं, जब देना है तभी भी बहुत खुश होके देइए, और जब लेना है तभी भी बहुत खुश होके ग्रैटिट्यूड से लीजिए, बहुत ब्लेस करिए अपने पैसे को, तो वो पैसा आपके बहुत अच्छे काम में लगेगा, आपके बहुत समृद्धि बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ को बहुत मैजिकल बनाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 5. Magic money. Repeat step 1 to 3 of magic practice 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you.
As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic word thank you with all your heart for each instance. Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your money dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out, hold the magic bill in your hands. Read your written words and be grateful for the abundance of money you have been received. After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Just before you go to sleep, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best things that happened during the day. Yes, we are counting our blessings every day. हाँ, हम ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, फिर उनको पढ़ रहे हैं और हर ब्लेसिंग के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। रात को भी हम अपना मैजिक रॉक लेकर सोते हैं, दिन को स्कैन करके द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे, उसके लिए हम बहुत खुश होते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब आज का हमारा प्रैक्टिस क्या है? वी हैव टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट आवर पास्ट। हर उस इंस्टेंस के बारे में सोचिए, जितना सोच पाएंगे हर उस इंस्टेंस के बारे में सोचिए जहां पे आपके ऊपर पैसे खर्च किए गए थे, आपकी हर जरूरत को, जिद को, शौक को, खुशी को पूरा करने के लिए। ठीक है, उसको लिखिए और उसके बारे में बहुत ग्रेटफुल होइए, बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। ठीक है, फिर क्या करना है? एक नोट लेना है, रुपए का नोट लेना है। डिनोमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का, जितना का लेना है आप ले सकते हैं। एक पेपर पे लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, या अगर हिंदी में लिखना है तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है, उसको नोट पे चिपकाना है और उसको हमको दिन में कम से कम 2 बार हाथों के बीच में रख के बोलना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। बहुत दिल से पास्ट के रुपए के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, जो भी रुपए हमारे ऊपर खर्च किए गए हैं उन सभी के लिए बहुत 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 ग्रेटफुल होना है। ठीक है, फिर हमको उस नोट को कोई ऐसी जगह रखना है जहां हम उसको रोज देख पाएंगे और रोज उसको पढ़कर अपने पास्ट के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, ये हमारे आज की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो अब यस somebody wanted to ask, दीदी को कुछ पूछना था ना? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं दीदी, अनम्यूट करिए। या सॉरी, जैसे तुमने ये बात कहा ना शालिनी कि ये अपने को नहीं पता कि कितने हाथों से रुपया आ रहा है, सो टू प्यूरिफाई दैट इज वाई अपने यहाँ सिस्टम है कि 1% अपने मनी से निकालो, तो उससे क्या होता है? मनी 1% प्यूरिफाई नहीं, होता है। 10%, 10% जितना भी, निकालने मतलब आई बोलते हैं। मेंट, हाँ हाँ आई मेंट जितना भी। तो हाँ इसीलिए ये कि मनी प्यूरिफाई हो। अपने लोग जैसे घर में एक अनाज का सिद्धा निकालने का सिस्टम है, वो भी इसीलिए कि पता नहीं अनाज कैसे पैकिंग हुआ है, कहाँ रखा गया है, नहीं, तो हाँ वो निकालो। भी है दीदी, बट साथ में हम क्यों देते हैं? हम क्यों देते हैं? देने का एक और कारण भी है, वो तो है ही कि भगवान जी घर में समृद्धि बनाए रखें। साथ में ये भी है कि आप जब देते हैं, देने वाला कौन होता है? देने वाला देव होता है। आप जब देते हैं तो आपके पास घूम के वो वापस आता है। ठीक है, आप जितने शुद्ध मन से, पॉजिटिव मन से आप देते हैं, आप चाहे वो अनाज जो भी तरीके से देते हैं, तन मन धन अन्न, चारों तरीके से,
आज अगर आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, किसी पे कुछ वक्त अपना दे रहे हैं, वो भी तो कुछ देना होता है ना, राइट? आप किसी पर पैसे खर्च कर रहे हैं, आपके अगर कोई एम्प्लॉय ने आके बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मेडिसिन के लिए रुपए चाहिए, आप हो सकता है उनको मेडिसिन देते हो सकता है आप उनको रुपए देते हो, जो भी दे रहे हैं, अगर आप अच्छे मन से दे रहे हैं तो वो आपके पास घूम के अच्छे तरीके से वापस आएगा। बहुत बार हम देखते हैं कि जो हमने जो रुपए अर्न किए हैं वो ना हमारे पास टिकते नहीं हैं, वो चले जाते हैं कोई ना कोई तरीके से। हो सकता है अचानक से फैमिली में कोई की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल बिल्स में रुपए लग जाते हैं, हो सकता है कोई चोरी हो जाती है, वो रुपए हमारे पास टिकते नहीं हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत अच्छे मन से ग्रहण नहीं किया है, हमने उसको पॉजिटिव तरीके से अपने पास नहीं बुलाया है। ठीक है, तो जो भी है, हर समय जितने हाथों से वो रुपया हमारे पास छू के वापस आता है ना, आज आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, हर समय तो आप पॉजिटिव नहीं होते हैं ना, है कि नहीं? तो हम कितनी बार कोई भी चीज छू रहे हैं, अगर आज हम एक पेन पेंसिल जो भी छू रहे हैं, आप देखिए कई बार होता है ना, हम बोलते हैं बच्चों को कि प्लीज तुम लोग अब एग्जाम देने जा रहे हो, प्लीज चेक तुम्हारे पास प्रॉपर स्टेशनरी है कि नहीं है, डू नॉट बोरो फ्रॉम अदर्स, क्योंकि यू डोंट नो कि वो आपको किस माइंड से देगा। उसने अपने पेंसिल बॉक्स में जब रखा तब वो बच्चा किस फ्रेम ऑफ माइंड से था, राइट? हमको नहीं पता है। सिमिलरली वो ही चीज है खाने के ऊपर, हमको नहीं पता हमारा कुक है या हमारी मदर है या जो भी घर में खाना बना रहे वो क्या फ्रेम ऑफ माइंड से खाना बना रहे। इसीलिए बड़े लोग हमेशा हाथ जोड़कर ब्लेस कर कर खाना खाते थे। ठीक है, तो वो ही पैसे के मामले में है, पता नहीं कितने, पैसा तो एक ऐसी चीज है, पता नहीं ना कितने हाथों को छू के हमारे पास आ रहा है, हमको नहीं पता कितने कितने लोगों ने छुआ, किस फ्रेम ऑफ माइंड से छुआ। तो हमको इसीलिए उसको ब्लेस करना है, लेने के टाइम भी और देने के टाइम भी। ठीक है, आई होप समझ में आया, और जो भी कोई डाउट था वो क्लियर हुआ। ब्लेस करना मतलब ये वाला लाइन बोलना जब मनी आए? नहीं, ब्लेस करना ये बोलना है कि भगवान जी थैंक यू फॉर द मनी। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ये बोलिए कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, मेरे पास इतने रुपए हैं कि मैं इस सर्विस के लिए या ये इस सामान के लिए मैं रुपए दे पा रही हूँ, और ये रुपए जिसके पास भी जाए वो उसके बहुत अच्छे काम में लगे। ठीक है, ऐसे उसको आपको देने के टाइम ब्लेस करना है, और जब लेने के लेना है तब बोलिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे को इतना समृद्ध बनाने के लिए, थैंक यू मुझे इतने रुपए देने के लिए, थैंक यू भगवान जी ये पैसे मेरे बहुत अच्छे काम में लगे और मेरे को और समृद्धि मिले, थैंक यू। इस तरह से लेने के टाइम में ब्लेस करना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग शालिनी जी। यस बोलिए। गुड मॉर्निंग रेनू जी, बोलिए। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? जैसे यस आपने प्लीज। कहा कि रुपये टिकते नहीं है पर्स में, हाँ, वास्तव में मेरे पर्स में रुपये टिकते नहीं है। यदि मैं अच्छा, काउंट करके रुपये रखती हूँ पर्स में तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, यदि अनकाउंटेड रखती हूँ तो फिर भी थोड़े दिन चलते हैं। व्हाई दिस इज, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस? तो जब आप काउंट कर रहे होते हैं ना, ये बहुत जनों के साथ होता है, जब आप काउंट कर रहे होते हैं ना तो शायद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई डर होगा या कोई चिंता होगी, या कहीं आपको लगता होगा कि ये मेरे खर्च नहीं हो जाए, मेरे पास बस इतने ही रुपए हैं, इस महीने मेरे को इतने रुपयों में चलाना है। देखिए नॉर्मल अपनी बातें, ये सब बातें दिमाग में आती हैं। नहीं, मैं क्या आता है उस टाइम, मैं काउंट के देखती हूँ मेरे 2000 रुपए कितने दिन चलते हैं। हाँ, तो तो ऐसा वो होता है भी कि 3 देखो, दिन में देखिए, खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो क्या 3 होता है दिन में ना खत्म कि हो जाते हैं। ये 2000 रुपए ना मुझे हाँ इतने हाँ, दिन चलाने हैं, नहीं मैं देखती हूँ कितने दिन चलते हैं कितने दिन अमाउंट में। चलते हैं, तो वो भी कहीं ना हाँ कहीं। और जब आप
बिना काउंट किए रखते हैं ना, तो आपको, हाँ आप बिंदास रहते हैं, आप केयरफ्री हाँ, रहते हैं एकदम, मेंटली फ्री रहती हूँ। हाँ है ना। तो हाँ हाँ जब आप बिंदास हैं तो आपका चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब आप हाँ, काउंट करके रख रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं वो चिंता या कुछ है दिमाग में, जो आपके नेगेटिव फीलिंग कुछ चल रही है दिमाग में। नॉट एट ऑल नेगेटिव थॉट्स नहीं आती, जस्ट आई एम टेस्टिंग कि ये कितने दिन चलते हैं। ऐसे रुपए हो मेरे सकता है मालूम आप नहीं पड़ते। यूनिवर्स को टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं यूनिवर्स का टेस्ट हाँ, करती तो हूँ वो भी एक्चुअली एक वो भी तो एक तो नेगेटिव भावना हो जाती है। कई बार क्या होता है ना कि हम कॉन्शियसली नहीं नेगेटिव होते हैं, हाँ, हम एक्चुअली नॉट सब नेगेटिव। कॉन्शियसली हम नेगेटिव हो जाते हैं, वो हमको दिस इज, पता भी नहीं चलता है यस, हाँ, दिस इज बहुत बार। और ये कॉन्शियस। हम लोग सबके साथ होता है ये। हाँ, आज जरूरी नहीं है कि अगर मैं ये आपको बता रही हूँ तो मेरे साथ नहीं होता है, हम्म, ये हम लोग सबके साथ होता है। और ये एकदम नॉर्मल बात है, क्योंकि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें बहुत टाइम लगेगा थॉट्स को कंट्रोल करने में। अच्छा। बस क्या तो होता मैं, है कि जब हमारे अंदर, अगर हमको पता चल गया है कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट आ रहा है, दैट इज द हाँ फर्स्ट स्टेज कि अब हम अवेयर हो गए हैं। तो क्या हाँ, होता है कि कोई नेगेटिव थॉट आया तो अब हम सोचने लगे हैं कि हाँ, मेरे को ऐसा नहीं सोचना है, लेट मी चेंज माई थॉट। ठीक है, नाउ वी हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टू बी अवेयर ऑफ आवर थॉट्स, टू बी कॉन्शियस कि हमको कैसे सोचना है और हमको किस तरह से अपने लाइफ को बदलना है। तब ठीक मैं है। क्या करूँ? सोच के रखूं रुपया कि अनकाउंटेड रखूं पर्स में, ये बताइए। नहीं नहीं, आप, अनकाउंटेड रखिए। आपको जैसे रखना है, लेकिन आप जब भी अपने वॉलेट में रुपए रखेंगे ना, आप उसको ब्लेस करके रखिए। अच्छा, ये आप बात ये ठीक सोच है। के रखिए कि ये रुपए मेरे हाँ, बहुत अच्छे काम में लगेंगे, मेरे अच्छा, बहुत बहुत दिन चलेंगे मेरे रुपए, और मेरे को बहुत समृद्धि मिलेगी इस रुपए से। ये बात ठीक ठीक है। है। थैंक यू शालिनी, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है? कोई का कोई डाउट है? किसी को कुछ क्लियर करना है डाउट? कैन आई कास्ट वन क्वेश्चन मोर? यस प्लीज। कि जैसे किसी ने मेरे को एक थप्पड़ मारा, जी। ठीक है, तो मैं यदि मेरी सिस्टर को बोलती हूँ, देखो ना उसने मेरे को थप्पड़ मारा, मैं कुछ करी तो नहीं थी, फिर वो मेरे को थप्पड़, इज इट कंप्लेंट? कंप्लेंट तो है। भाई दिस इज नॉट कंप्लेंट भाई, कि वो मेरे को थप्पड़ मारा बेवजह से। इसीलिए मैंने अपनी सिस्टर को शेयर किया ना ये चीज, कि मेरे को नहीं, बहुत आपने शेयर तो किया, लेकिन देखिए क्या हो रहा है ना कि वो आपके दिमाग में घूमते जा रहे हैं। आई पर नो वो इट इज नॉट इजी टू फॉरगेट, ये हाँ, पर वो टोटली अग्रीड है, इट इज नॉट इजी टू फॉरगेट। लेकिन ये क्या हो रहा है कि हम्म, उन्होंने तो आपको थप्पड़ मारा, वो उनका कर्म था। यस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो उनका कर्म था। बट आप अब क्या कर रहे हैं ना, आपको चोट लगी है, पर आप उस चोट को कितना एनर्जी दे रहे हैं। आप बार बार सोच रहे हैं, देखो उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी बेवजह तो कोई किया गलती इसलिए। नहीं थी, फिर भी उसने मुझे थप्पड़ मारा। अब आप अपनी हम्म सिस्टर को बोल रहे हैं, उसने देखो मुझे हम्म थप्पड़ मारा। फिर आप अपनी मम्मी को बोलेंगे, देखो उसने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, फिर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप उसको बोलेंगे, देखो देखो आज ना मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मेरे को बेकार का थप्पड़ मारा। अब आप क्या कर रहे हैं, आपके दिन भर दिमाग में वो एक नेगेटिव थॉट घूमते जा रहे हैं। उसने तो एक बार किया है, पर आप अपने दिमाग में बार बार घुमा करके उसको इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि आप अपने लाइफ में वो और सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो। बट दिस इज बेवजह है ना, एक्चुअली वजह तो नहीं थी ना बेवजह हो, मारने की। अच्छा, बेवजह हो, बट वो उसका कर्म है। अब मेरे को उससे दुख हो जाता है कि पीछे कोई बोल दुख देता तो है, होगा ही, मैंने तो लेकिन कुछ किया नहीं उसके साथ। कोशिश अच्छा, करिए कि ये हो गया हाँ, है। एक बार हम्म दुख हो गया, 5 मिनट, हम्म, 10 मिनट, 15 मिनट आप उसमें बिताइए। फिर आप उसको भूल अपने आप जाए, को मतलब शांत करिए। फिर उसको भूल ठीक है, जाए। आपको शेयर भी करना है, आप एक बार अपनी सिस्टर के साथ शेयर करके ना उसको निकाल दीजिए। वो अच्छा 10 अच्छा, 15 20 मिनट के अंदर अंदर उसको निकाल दीजिए। एक ही जन से शेयर करिए, बार बार उसको दिमाग में मत लाइए। ठीक है। और ठीक है, फिर ठीक कुछ है। ऐसा करिए कि आपका दिमाग उस चीज से हटे। हम्म, हो सकता है आप अपनी सिस्टर से बात कर रहे हैं ना, एक बार बोल दीजिए, हाँ, अपना मन को हल्का कर लीजिए। फिर उसके बाद, लेकिन क्या होता है ना, देखिए जब हम शेयर करते हैं ना, हम
अपना जो दुख है हम उसको भी दे रहे हैं। अब वो भी हाँ, ये तो सोचेगी, उसको भी फीलिंग होती है। हाँ हाँ वो भी सोचेगी कि देखो उस इंसान ने मेरी बहन को बेवजह थप्पड़ मारा, हाँ हाँ, ठीक एक्चुअली वही हो जाता है। है कि नहीं है? तो क्या हाँ होगा हाँ, कि आप तो actually, अपने दुख को एनर्जी दे ही रहे हैं, साथ में आपकी उसको भी सिस्टर भी दे रही है उस चीज को एनर्जी, है कि एक्चुअली होता नहीं? है, क्या बेवजह होता है तब तकलीफ होती है, वजह हो तब तकलीफ नहीं होती है। नहीं वो आंटी जी, कारण है। वजह हो नहीं हो कोई भी थप्पड़ मारेगा दुख होगा ही होगा, हाँ होगा ही होगा। जब चोट लगेगी तो दुख होगा ही होगा। बट क्या करना है ना, उसको एक बार दुख होने दीजिए, हम इंसान हैं, दुख तो होगा ही, यस यस। ठीक है। पर 15-20 मिनट, आधा घंटा आप तो माइंड को आप डाइवर्ट करने चेष्टा होइए, करें। आपको जो दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, आपको रोना भी आ रहा है, आप अपने आप को शांत करने में जितना वक्त लग रहा है लगाइए। ओके, वेरी गुड, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, थैंक यू शालिनी फिर जी, उसके बहुत। बाद में अपने आप को मूड शिफ्टर्स यूज करके आप अपना माइंड को डाइवर्ट करिए, ठीक है। कभी कोई कभी तो गाना कुछ सुनिए, ऐसी, कहीं वॉक पे जाना है, अपनी सिस्टर से बात करना है ना, तो उनसे फिर अच्छी बातें करिए। उनको बोलिए हाँ आज ना मैं तुमसे बहुत अच्छी अच्छी बात करूंगी, मेरे को हाँ, मेरे को अपना माइंड डाइवर्ट करना है, एकदम ऐसे ही बोलिए, मेरे को माइंड डाइवर्ट अच्छा, करना है, आज हम लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। तो उस बारे में सोचिए, ठीक है, अपना माइंड ओ, डाइवर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू इस थैंक तरह यू, से बहुत हमको अच्छा। अपने दुख को हैंडल करना है, ठीक है। एक्चुअली क्या थैंक यू। तकलीफ होता है जब बेवजह कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, दे कांट आई कांट सरफेस की नहीं, मैं उसको, एकदम ठीक बात है, मैं एकदम ठीक बेवजह बात है, लेकिन आप बर्दाश्त जितना नहीं करता उसको मुझे। एनर्जी देते जाएंगे ना हाँ, वो उतना बढ़ते जाएगा, तो कोई उस टाइम मेरे को मतलब बहुत नहीं है ना उसका। बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है मेरे को उस टाइम में, बहुत रोती हूँ मैं उस टाइम कि मैंने उसके साथ ऐसा तो कुछ नहीं हो, मेरे को ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों किया। हम तो लोग इससे सबके साथ होता है आंटी जी, मेरे साथ सबके बहुत साथ वीकनेस होता है, है, मेरी You बहुत can सब बड़ी change वीकनेस है। yourself, not others. You can change वही, yourself, आप not उनको तो others. बदल नहीं सकते हैं, यस यस, हाँ है हाँ ना। ये, और आप उनका कर्म है, आप उसको भी नहीं चेंज कर सकते हैं। उन्होंने हाँ जैसा किया उसका रिजल्ट जो है, जो परिणाम है वो यूनिवर्स उनको देगा, यस, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आपको नहीं बिल्कुल, सोचना है उसके बारे में, आपको अपनी खुशी के बारे में सोचना है, क्योंकि आपकी खुशी आपके हाथ में है। आप यस यस। जितना दुखी होते हैं, आप जितना उसके ऊपर एनर्जी देते हैं, आपको यूनिवर्स उतना और सिचुएशन देता है दुखी होने का, ओ बाबा रे, ठीक है। ओ बाबा, तो यस यस, तो मैं और समझ गई, और अच्छा ठीक हाँ, क्या तो करूँगी। अपने को कोशिश करना है कि हम लोग ऐसा कुछ भी हो, थोड़ा टाइम अपने आपको शांत करने में जितना भी टाइम लगे, रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, किसी को कुछ मारने की इच्छा हो रही है, जो हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, टाइम दीजिए, अपने आप को थोड़ा शांत करिए। फिर आपको जो काम करना अच्छा लगता है, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, जाइए बेवजह कुछ भी बनाइए, सुहाली बनाइए, माठी बनाइए, आपको कोई लड्डू बनाना है वो बनाइए। अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, लता मंगेशकर के, मोहम्मद रफी के गाने सुनिए, जो काम करना अच्छा लगता है, जो वही करूँ। मूवी देखनी अच्छी लगती है, कपिल शर्मा का शो देखना अच्छा लगता है, वो करिए, जो अच्छा लगता है वो करिए, अपना माइंड को डाइवर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू। थोड़ा हंसिए, बच्चे हैं अगर आसपास, बच्चों के साथ खेलिए, टाइम वो उसको चेंज करिए, आप अपने आप को वापस पॉजिटिविटी में लेकर आइए, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत नाइस, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच, थैंक यस यू। थैंक यू। नाउ लेट अस डू आवर प्रेयर फॉर द डे, ठीक है। आज थोड़ा देखिए, ठीक है। चलो लेट्स डू आवर प्रेयर फॉर द डे, प्लीज जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की आराधना करते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, उनके बारे में सोचिए और उनको बहुत मन से, बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू,
थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत उपकार। आपने मुझे काइंड हार्टेड बनाया, एक पॉजिटिव इंसान बनाया, मुझे इतनी क्षमता दी कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, सबका भला कर सकूं। उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इस सृष्टि पर मुझे जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मुझे सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू। उनकी सभी, उनको मैं यूज कर रही हूँ, उनसे मैं कितना कुछ पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। इतने प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। इतना प्यारा, इतना भरा पूरा परिवार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। मेरी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू, मेरे फिटनेस के लिए थैंक यू, मेरे आइडियल बॉडी वेट के लिए बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। मुझे रोज ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now let's do our affirmations. हाथ ऊपर रखेंगे भगवान जी की तरफ, आसमान की तरफ, और एकदम दिल से बोलेंगे अफर्म करके, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the Today best day is of the my best life. day of my life. I will achieve everything that I will I achieve strive everything. for today. I will I will achieve achieve everything everything that I strive for I today. strive for today. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am open and open receptive and to all receptive the good and all the abundance in the and abundance universe. in the universe. I am a money magnet. I Money am is drawn to me. I am I a am money a magnet. money magnet. Money is drawn Money to me. is drawn to me. Everything I touch turns to gold. Everything Everything I touch I to touch gold. turns to gold. Turns to gold. The more I give, the more I receive. The The more more I I give, give the and more the more I I receive. receive. I am what I am because of my parents. I I am am because of, I what am I am because of because my parents. my So parents. thank you, thank you, God. Thank you, Thank you so much. thank you, God. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Thank you, everybody. Thank you for Thank you, joining me everybody. in this Thank you. session. Thank you, Neha. Thank you, reading so wonderfully for us. Please do your practices. आप लोग जितना अपने पास्ट में जाके लिखेंगे, जितना सोचेंगे और जितना दिल से ग्रेटफुल होंगे, उतना आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कल सुबह वापस मिलते हैं। थैंक यू, थैंक Thank यू, you. Thank you for the wonderful class. थैंक Thank यू you for सो this मच। wonderful class, Shalini ji. थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you so much. Thank you, Shalini. थैंक यू दीदी, थैंक यू मामी जी, थैंक यू।